नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब लोगों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि भी कल आप क्या धमाका कर सकते हैं। और अगर आपने सही से बम ब्लास्ट किया, बम ब्लास्ट का मतलब ये है कि भी सामने वाले की दिमाग को और कानों को और आंखों को पता लगना चाहिए कि भी हरियाणा में हो क्या रहा है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जैसा कि आपने देखा होगा कि भी लगभग हर टेलीग्राम चैनल पर कल ट्विटर अभियान के लिए आह्वान किया जा रहा है। और वो आह्वान इसलिए है कि भी अब आपके पास एक आखिरी मौका है सरकार तक अपने आक्रोश को, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को पहुंचाने का, वो भी एक संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से। अगर आप कल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो लगभग जो आपकी भर्तियां हैं वो बीच में ही अटकी रह जाएंगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 56 और 57 और पुलिस का जो एग्जाम्स है, ये वो है एग्जाम्स जहां पे मतलब कि 5 कैटेगरीज आप मान लीजिएगा, जहां पे ये लगता है कि भी बच्चों की ज्वाइनिंग हो सकती है, बच्चों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर कल आप एक्टिव नहीं हुए तो ऐसा भी हो सकता है, ये मत सोचो कि भी आपका सारा काम हो जाएगा लेकिन ज्वाइनिंग ये कह के रोक दी जाएगी इलेक्शन के बाद देंगे। क्यों? इसलिए ताकि आपकी वोट पक्की हो जाए। तो इसलिए आपको इस बात से के ऊपर गौर देना कि भी अगर आपने अभी प्रेशर नहीं बनाया तो भी आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है, बिल्कुल 100%। आप इनकी मंशा को आप अभी तक भी नहीं समझे हैं तो मेरे हिसाब से फिर समझ में भी नहीं आएगा। पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या से क्या किया है, हर युवा को जो बहुत कुछ कर सकता था। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भी आज हरियाणा में इसलिए है कि लगभग 37% के आसपास आज बेरोजगार है हरियाणा में। तो सबसे बड़ा कारण सरकार की सही पॉलिसी न हो पाना, राइट। और अब अगर कल भी अगर आपने सही से कोई स्टेप नहीं लिया ना तो फिर उसके बाद आपको परेशानी होगी। भाई एक मिनट, बीच में फोन आ गया। तो कल आपने ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट करना है। और दूसरा, अभी जैसे कि आपको पता कि सीईटी का जो पेपर होना था 8 हफ्ते के बोल रहे थे, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, वो आपका नवंबर दिसंबर में जाके होगा। तो जो बहुत सारे 5-6 लाख 7 लाख जो बच्चे हैं तो वो तो अपना चुपचाप बैठे ही रहे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे लग सकते हैं वो कल जरूर पार्टिसिपेट करें और बाकी भी उनका सहयोग करे। और नई जो पुलिस की भर्ती आनी है वो भी आपको पता है, उसका बोल दिया कि एग्जाम हो सकता है, फीस आपसे भरवा लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका इलेक्शन के बाद ही डिक्लेयर होगा। तो धीरे धीरे अब कुछ दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि भी नायब सिंह सैनी आए आपके सामने और कहें देखो हमारी मंशा है कि भी हम आपको जॉब देना चाहते हैं और आप हमारे फेवर में वोट कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा, आपकी नौकरियां पक्की हैं। HKRN अभी इनको इलेक्शन से पहले नजर आ रहा है कि भी इनको सर्टेनिटी देने, इनकी जॉब की सर्टेनिटी होना जरूरी है। मतलब 5 साल तक कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था, है ना। या फिर आप यूं कहें कि भी सब कुछ नायब सिंह सैनी को ही ध्यान आ रहा है, मनोहर लाल खट्टर को तो कुछ पता ही नहीं था। इसका मतलब तो यही हुआ कि 4.5 साल तक कुछ किया नहीं, अब घोषणा के ऊपर घोषणा। सिलेंडर भी आपको पता 500 रुपए का हो गया, है ना। अब वो कितने दिन रहेगा या नहीं रहेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो खैर समय की ही बात है। तो इसलिए कल का जो ट्विटर अभियान है उसमें खूब बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपने व्यूज दे सकते हैं कि भी एक्चुअल सरकार चाहती क्या है, कौन कौन सी भर्तियां पूरी हो सकती है और कौन कौन सी भर्ती पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चों का ना खून खोलता है, जैसे कि कमेंट में हम देखते हैं या फिर जहां पर भी लाइब्रेरीज में बाहर बच्चे मिलते हैं। तो भाई खून खोलने का टाइम आ गया। अब क्या है, एक तो अपना कल ट्विटर अभियान, दूसरा अगर रिजल्ट तो आपको पता जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि पोस्ट वाइज इन्होंने क्या कहा था, ग्रुप वाइज बोला था वो भी कैंसिल, पोस्ट वाइज एक बच्चे का 40 जगह 45 जगह लिस्टों में नाम आया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1 नंबर से रह गए, उनका कहीं पर भी नाम नहीं है। तो इससे बड़ी मानसिक परेशानी और क्या हो सकती है। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई आपके साथ सही नहीं हुआ है
तो अब आपके पास मौका है, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। दूसरी बात, जितनी भी ये भर्तियां हैं, अगर कोई भर्ती फाइनल नहीं हुई ना, तो नई सरकार आते ही सारी भर्तियां खत्म होंगी, ये बात भी कंफर्म है। क्योंकि 2014 में जब आपका बीजेपी सरकार आई थी तो हुड्डा सरकार में बहुत सारी पेंडिंग भर्तियां थी, तो वो सारी खत्म हो गई थी। और हर जगह पे ऐसा ही होता है, इसमें कोई फन बट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नए सिरे से भर्तियां होगी। हुड्डा साहब ने तो पहले ही बोल दिया, सीटी की जो ये बीमारी है, जो ये रोग है, जो ये डिम्मक है, इसको खत्म कर दिया जाएगा और वो अच्छी बात होगी। मैं तो ये कहूंगा कि बीच से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, तो अच्छा स्टेप हो सकता है सीटी को खत्म करना। अब देखते हैं कि भी आगे होगा क्या या क्या नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्म है, अगर भर्तियां बीच में लटकी तो वो भर्तियां सारी खत्म हो जाए, चाहे आपका पेपर हो जाए, ज्वाइनिंग भी रह गई ना तो वो रह ही जाएगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बाकी 20 का क्या होगा। भाई 20 ग्रुप का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब आप ये बोलिएगा कि वो भी एक साइड ठंडे में पड़े, कुछ नहीं होने वाला। और ग्रुप डी की जो वैकेंसियां हैं, अभी कह रहे थे कि 2600 के आसपास आने, भाई वो कब आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और अगले 10 दिन के बाद तो सरकार और सरकार के कर्मचारी और बाकी सभी लोग इतना बिजी हो जाएंगे चुनाव के दौरान, क्योंकि इनके लिए 5 साल में यही एक महीना होता जो इनको मेहनत करना पड़ता, जब इनको पसीने आते हैं। उसके बाद तो एसी में आराम से रहते हैं, लेकिन इस बार पसीने सूखने नहीं चाहिए इन लोगों के, वो आपको पता है कि वो कैसे नहीं सूखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना व्यूज आपको जरूर बताना कमेंट में कि भी आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।